सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर शहर में एक भव्य यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। सुबह से ही ललित नारायण स्टेडियम में स्कूली बच्चों, युवा क्लबों, महिला समूहों, सामाजिक संगठनों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ साथ एनसीसी के कैडेट और प्रशासनिक अधिकारियों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। मार्च का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, भाईचारा और सांस्कृतिक समरसता को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पार्टी विधायक शशि भूषण मेहता का लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शों को आत्मसात करने की संकल्प है। पटेल ने रियासतों को जोड़कर भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाया और आज उसी एकता की भावना को फिर से जीवंत करने की आवश्यकता है। इसके बाद विधायक शशि भूषण मेहता, डीसी डॉक्टर ताराचंद और डीडीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने हरी झंडी दिखाकर मार्च को रवाना किया। यूनिटी मार्च ललित नारायण स्टेडियम से निकलकर बरवा टोली, मिशन चौक, अपर बाजार, बड़ा तालाब और पावरगंज चौक होते हुए निर्धारित रूट पर आगे बढ़ा। स्कूली बच्चों और प्रतिभागियों द्वारा एकता में शक्ति, हम सब एक हैं, जय भारत जैसे नारे गूंजते रहे। कई समूहों द्वारा गाए जा रहे देशभक्ति गीतों से मार्ग में उत्साह और देशभक्ति का वातावरण बना रहा। प्रशासन की ओर से सुरक्षा, ट्रैफिक नियंत्रण और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ व्यवस्था की गई थी। मार्च का अंतिम पड़ाव न्यू रोड रहा, जहां से प्रतिभागी शांतिपूर्वक स्टेडियम में लौटे। स्टेडियम में वापस पहुंचने पर आयोजकों ने मार्च की सफलता की घोषणा की और सभी प्रतिभागियों को आभार जताया। कार्यक्रम के अंत में सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन, उनके राष्ट्र निर्माण में योगदान और देश की एकता में उनकी निर्णायक भूमिका पर संक्षिप्त व्याख्यान भी प्रस्तुत किया गया, ताकि हर नागरिक देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझे और निभाए। अनेकता में एकता, यही है भारत की विशेषता। पारस कुमार साहू, लाइव दैनिक लोहरदगा। जब देश आज़ाद हुआ, आप जानते हैं, तो ऊपरी कमेटी थी जो जिन्हें प्रधानमंत्री 14 लोगों की ऊपरी कमेटी थी जो प्रधानमंत्री नियुक्त करना था और 13 सदस्य माननीय सदस्यों ने अपने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर ऐसे उन्हें सहमति जताई, मोहर लगाया कि ये भारत का पहला प्रधानमंत्री का अगर कोई हो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। लेकिन उस समय कुछ लोगों के द्वारा जबरदस्ती के ये के नाम थोपने के बाद उनका नाम को ऐसे ये उनके प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री के रूप में उनको घोषित नहीं किया गया, शपथ नहीं दिलाई गई और एक ये जवाहरलाल नेहरू को ऐसा प्रधानमंत्री बना दिया गया। पूरा देश आज ये इस बात के लिए कि अफसोस कर रहा है कि ये अपने सरदार पटेल जी प्रधानमंत्री नहीं बने। अगर सरदार पटेल जी प्रधानमंत्री उस समय बने होते तो जो दुर्दशा कांग्रेसियों ने किया है या अपने परिवारवाद के वंशजों ने किया है, उस समय से लेकर आपका जवाहरलाल नेहरू से लेकर के अभी राजीव गांधी और इंदिरा गांधी सब लोगों ने किया है, ये स्थिति दुर्गति पूरे देश का नहीं होता। तो इसलिए हम इनके ये लौह पुरुष के रूप में ये जाने जाते हैं और इनको हम कोटि कोटि नमन करते हैं, लाख लाख नमन करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं कि आपके जैसा लौह पुरुष की अभी आवश्यकता है और आप का लौह पुरुष के रूप में दूसरे लौह पुरुष के रूप में हम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को देखते हैं कि देश को जिस प्रकार से 14 के बाद मात्र कहिए कि 11 साढ़े 11 सालों में जिस मुकाम पर पहुंचाने का काम किया प्रधानमंत्री जी, निश्चित रूप से ये अगर शासन है ये कहिए कि कम से ये पिछले 15 साल पहले 20 साल पहले और मिला होता, कम से कम 25 साल होता तो निश्चित रूप देश आज कहां से कहां चला गया होता। ऑब्वियसली बात है, इस तरह का कार्यक्रम होता है तो हमारे आम जनों को भी, आम बच्चों को भी और पूरे शहर जिलावासियों को ये जागृति होती है, पता चलता है कि हम लोग देश में कितनी विविधताएँ हैं। हम लोग मिलकर एक मार्च के तहत सबको सजग और सबको कह सकते हैं कि सबको जोड़ने का प्रयास किया जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारे देश के पूर्व जो सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हैं, क्योंकि जो हमारे स्वतंत्रता के सेनानी भी रहे हैं, साथ ही साथ हमारे साथ ये भी कह सकते हैं कि देश आज़ाद होने के बाद वो स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाने जाते हैं, जिनको क्रेडिट दिया जाता है कि सिविल सर्विसेज उनका ही न्यू जो है जो इंडियन सिविल सर्विस था उसको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। और वो कहीं ना कहीं पोस्ट इंडिपेंडेंस जब हम बोलते हैं तो कम से कम मोर देन 500 ऐसे
राज्य, छोटे छोटे राज्य थे जो राजाओं के द्वारा रूल किए जाते थे, उनको भारत में विलय कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इन सभी को ध्यान रख के हम लोग इस तरह का कार्यक्रम केंद्र सरकार, राज्य सरकार के समन्वय से लगातार होता रहता है। और आप देख सकते हैं कि आज हम लोग जिला में इस कार्यक्रम का जो आयोजन कर रहे थे, तो पार्टी के माननीय विधायक भी हमारे साथ स्टार्ट किए थे। पहले जो प्लान था वो अकबरपुर के MP साहब का था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस जिला के नॉमिनेटेड थे। बाद में ये चेंज होकर पार्टी के विधायक को इसमें जोड़ने को लगे। तो इस तरह का कार्यक्रम हमने सभी जनप्रतिनिधियों, सभी आम लोगों और सभी लोहरदगा वासियों से अनुरोध है कि यह एक जागृति करने का है। और हम साथ साथ यह भी ध्यान रखें कि हमारा देश जो इतना वृहद है, एक सब कॉन्टिनेंट का स्वरूप है। अगर हम देखें जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक तो बहुत सारी विविधता है। साथ ही साथ गुजरात से दूसरे साइड हम नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल तक देखें तो बहुत सारी विविधता है। और इन सभी विविधताओं को भारत देश एक माला के रूप में पिरो के रखा है। उस विविधता को हम समझें, उस विविधता की भावना को समझें और हर पल हम लोग एक यूनिट होकर पूरे देश को अग्रसर बनाने में हेल्प करें। और आने वाले समय जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हमारी इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो बाकी सभी देशों से जो देखेंगे, जो मेजर इकोनॉमी है उसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग GDP है। तो हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि स्वाभाविक है, देश अच्छा कर रहा है, राज्य अच्छा कर रहा है, आने वाले समय में यह और सुदृढ़ होगा। यही शुभकामनाओं के साथ हम सभी को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।